बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यबक़ा बअद फ़नाइल अशिया अल हय्युल क़य्यूम ज़ुल जलाल वल इकराम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यदिना व नबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मुंतजबीन मुंतखबीन महदीयीन मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। सल्लि अला मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ु फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम आइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। सलावत। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, दीन मतीन इस्लाम दुनिया भर में अदियान आलम के सामने बवजूह मुमताज़ व मुकर्रम है, इसलिए कि तमाम अदियान जो इससे क़ब्ल अंबियाए किराम लाए वो मुकम्मल नहीं थे। उन तमाम अदियान इलाही को लाने वाले पैगम्बरान किराम ने कभी तकमील दीन का ऐलान नहीं किया, कभी किसी ने इस ज़ोम को बावर नहीं कराया कि अल्लाह के एहसान से, अल्लाह की जानिब से, अल्लाह के हुक्म से जो दीन वो लाए हैं वो रहती दुनिया तक मुआशरत, शरीयत और हयात के तमाम ज़ाब्तों का मुकम्मल अहाता करता है। लेकिन दीन मतीन इस्लाम में अल्लाह ने वो अज़मत रखी है, वो बुलंदी रखी है, वो रफ़त रखी है कि इस इस्लाम के आने के बाद, इस इस्लाम के ज़ाबिते हयात के आने के बाद पिछले तमाम अदियान और अंबिया पर ईमान रखना तो वाजिब रहा, लेकिन उनकी शरीयतें मनसूख हो गईं। इसलिए कि अल्लाह ने एक ऐसा मुकम्मल ज़ाबिता हयात, एक ऐसी मुकम्मल किताब दी, एक ऐसी किताब दी जिसके लिए वो अल्लाह खुद ऐलान कर रहा है, खुद वादा कर रहा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही इस ज़िक्र को
नाजिल किया है, हम ही इसको भेजने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। थोड़ी सी बात आगे चलकर वजाहत ज़रा सी कर दूँ, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू इसलिए नहीं करनी कि मुझे बताया गया कि 7:30 बजे से मजलिस चल रही है, तो बस इतनी गुफ्तगू करनी मकसूद है जो माआल मजलिस हो जाए। एक मरतबा फिर हैदरी सलावत भेजिएगा, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम अदयान आलम ने सफाई का एक मायार दिया, यानी इंसान धो कर साफ़ हो जाता है, उजले कपड़े पहनकर साफ़ हो जाता है, नहा कर साफ़ हो जाता है। ये इस्लाम ऐसा मज़हब था जिसने साफ़ से बढ़कर पाक होने की बात की। साफ़ होना काफ़ी नहीं, लिबास का साफ़ होना काफ़ी नहीं, इंसान के जिस्म का साफ़ होना काफ़ी नहीं, पाक होना भी ज़रूरी है। तो जिसकी नीयतें साफ़ होने का अगर कोई दावा कर रहा हो कि उनकी नीयत इस्लाम के साथ साफ़ है, तो उनकी नीयत साफ़ हो सकती है, पाक नहीं है। पाक नहीं है। पाक तब होगी जब उन्होंने किसी पाक से ली होगी। जो खुद पाक ना हो वो किसी को क्या पाक करेंगे। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक छोटी सी बात करूं, एक जुमले की बात सिर्फ। देखिए, लिबास की मैंने गुफ्तगू की जैसे कि लिबास पाक नहीं है, साफ़ है। इंसान साफ़ होना और है, पाक होना और चीज़ है। अगर ऐसा न होता, अल्लाह कुरान में ये वाजिब करार न देता, वाइज़ा क़ुमतुम इलस्सलात, जब नमाज के लिए खड़े हो, फ़ग़्सुलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। जब नमाज के लिए खड़े हो तो वुज़ू ऐसे करना है कि तुमने पहले अपने चेहरों को धोना है, फिर कोहनियों तक हाथ धोने हैं, फिर सर का मसा करना है, फिर पाँव का मसा करना है। मैं कहूँगा मेरे अल्लाह, जो नहा कर गुस्ल कर कर चले आ रहे हैं, अभी नहर से ताज़ा नहा कर निकला है, अल्लाह फरमाएगा नहीं, वो अपनी मर्जी से करके आया है, ये मैं बता रहा हूँ। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, हुसैनियत, जिंदाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो मानना पड़ेगा, साफ़ होना और है, पाक होना और है। अच्छा, सब लोग साफ़ हो सकते हैं, लेकिन पाक वो होगा जिसने शरीयत के फ़ैसलों के मुताबिक, जिसने शरीयत के हुक्म के मुताबिक अपने अमल को उसकी ताबीर में, उसकी इत्तबा में ढाल कर अमल किया होगा, वो पाक होगा। अज़ीज़ान गिरामी कदर, यही तो वजह है कि समझने की कोशिश करें, ये शिर्क क्या है। शिर्क क्या है? रिज्स है। ये कुफ्र क्या है? रिज्स है। अच्छा, वहाँ से निकले शिर्क और कुफ्र से तो अगली मंजिल आती है निफाक। निफाक क्या है? रिज्स है, यानी ये नापाकियाँ हैं। अब उसके बाद उतर कर आम लोगों में चले आए। बुख्ल क्या है? कीना क्या है? हसद क्या है? भाई, जब ये सारी चीज़ें किसी दिल में बसती हों, उसमें कोई पाक आ नहीं सकता। फिर तू मुल्ला ये तसव्वुर क्यों करता है कि तू बड़ी कोशिश कर रहा है, अली तुझे समझ नहीं आ रहा। तेरे अंदर पाकीज़गी आएगी तो अली आएगा, तेरे अंदर पाकीज़गी आएगी तो अली आएगा। अंदर से रिज्स दूर कर, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि उसने इनको रिज्स से ऐसा दूर रखा है, ऐसा दूर रखा है जैसा दूर रखने का हक है। यानी जो अल्लाह की नज़र में
कोई मायार है रिज से दूर रखने का। अल्लाह हर रिज से इनको उस अंदाज में, उस मायार से पाक रखेगा जो अल्लाह चाहता है। तो जब तक इंसान, ये खाकी इंसान, ये आम दुनिया का जानने वाला इंसान, जिसके पास इल्म लदुन्नी नहीं, इल्म वाहबी नहीं, इल्म कसबी है, मदरसों से जाकर चंद अल्फाज सीख कर आने वाला, चंद किताबों को पढ़ने वाला, अगर वो चाहे कि वारिस इल्म लदुन्नी, वो अली जिसको अल्लाह का रसूल कहे अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, जिसने उस रसूल तक आना है वो इस दरवाजे से आए। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीज़ान गिरामी कदर, एक बात तय हो गई कि अल्लाह ने जहाँ पाकीज़गी रखी है वहाँ नफूज़ कुदसिया का आना जाना रखा है। यानी इंसान अगर इनको समझना चाहे तो पहले लिबास पाक हो, जिस्म पाक हो, अब इससे बढ़कर अगली बात पे चले, रूह पाक हो, अकीदा पाक हो, फिर ये हस्तियाँ आएंगी। अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, जिस आयत को मैंने पढ़कर उन्वान कलाम करार दिया, वह नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़, ये हमारा इरादा है, हम चाहते हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि वो हस्तियाँ जिनको ज़मीन पर कमज़ोर कर दिया गया है, कमज़ोर बना दिया गया है, यानी वो ख़ुद अपनी खिलकत में, अपनी कैफियत में, अपनी हस्ती में कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन चूँकि वो अल्लाह के हुजूर साबिर और शाकिर ऐसे हैं कि मकाफात अमल और दुनिया मिलकर उनको चाह रही है कि कमज़ोर बना दे। तो अल्लाह फरमाता है कि हमारा इरादा ये है, वह नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़, जिनको ज़मीन पर कमज़ोर बना दिया गया, वह नजअलहुम आइम्मतन, हम चाहते हैं कि उनको इमाम बनाए, वह नजअलहुमुल वारिसीन, और हम उनको विरासत भी दे दें। हम उनको इमाम बनाएं, हम उनको विरासत भी दे दें। तो अजीज़ों, जब अल्लाह किसी को इमाम बनाने का इरादा करे, फिर अल्लाह फरमा रहा है नुरीदो, हमारा इरादा है, हम चाहते हैं। अब ये कब से इरादा है अल्लाह का? ये कब से इरादा अल्लाह का? जब से अल्लाह है। तो अल्लाह कब नहीं था? जब नहीं था तब अल्लाह था, जब नहीं था तब अल्लाह था, और जब कुछ नहीं होगा तब अल्लाह होगा। माने ये कि इन हस्तियों को इमाम बनाना और विरासत देना अल्लाह का इरादा अज़ल से, पहले से, जब अज़ल भी खल्क नहीं हुआ, जब से अल्लाह है, जब से उसका इरादा है तब से है। और जब बना देता है तो ये इमाम और वारिस उस वक्त तक रहेंगे जब तक अल्लाह है। बात पहुंची नहीं? फिर सुनिए, यानी अल्लाह के बनाए हुए, अल्लाह के हुक्म से बने हुए जो इमाम होंगे, जो वारिस होंगे, यानी इमाम किसे कहते हैं समझने की बात है। अरबी में इमाम कहते हैं जो आगे हो, जो आगे हो। मिसाल के तौर पर ये हाथ में तस्बीह है, इसमें भी एक इमाम होता है, इसमें भी एक इमाम होता है। वो कहाँ आता है? जब एक ज़िक्र मुकम्मल हो जाए, जब एक ज़िक्र मुकम्मल हो जाए वो इमाम आता है। अच्छा, उस इमाम का ज़िक्र नहीं है इनकी तरह, जिस तरह इन दानों पर ज़िक्र है, उस इमाम के लिए ज़िक्र वो नहीं है, वो नहीं है। वो बता रहा है कि एक हद ख़त्म हुई, अब दूसरी शुरू हो रही है, यानी ये तस्बीह का इमाम है। तो जो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम है वो उन तमाम हुदूद और क़यूद से आज़ाद है जो इंसानी जहन बना ले। अल्लाह का बनाया हुआ इमाम वैसा इमाम है जैसा अल्लाह चाहता है, यानी अल्लाह ने उनको इमाम ऐसा बनाया है कि उनको विरासत भी दे दी। अब सवाल ये पैदा होता है, विरासत दी तो किस चीज़ की दी? पता चला अगर किसी एक चीज़ की विरासत देनी होती अल्लाह बता देता। अल्लाह ने विरासत देने का ऐलान करके ये बताया, जिस जिस चीज़ का मैं मालिक हूं उसके ये वारिस हैं, जिस जिस चीज़ का मैं मालिक हूं उसके ये वारिस हैं। मैंने जब इनको इमाम बनाया है तो इनको विरासत भी दी है, और विरासत ऐसी दी है, खुद कुरान फरमा रहा है, अपनी विरासत बता रहा है कि हमने कुरान की विरासत किसको दी? हमने कुरान की विरासत उनको दी जिनको हमने अपने इबाद में से चुन लिया। कुरान की विरासत, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना,
मिन इबादिना, हमने कुरान की इस किताब की विरासत उनको दी जिनको हमने अपने इबाद में से चुन लिया, जो हमारे इबाद में से मुंतखब करदा हैं उनको हमने इसकी विरासत दी। अल्लाह कुरान की विरासत देने के लिए, कुरान की विरासत देने के लिए अपने इबाद में से, जिनको वो इबाद कह रहा है, जो उसके सामने सर झुका रहे हैं, जिनको वो पसंद करता है, जिनको वो मुंतखब करता है, उनमें से मुंतखब करके कुरान की विरासत दे रहा है। तो सिर्फ कुरान की विरासत नहीं, पूरे दीन की विरासत जिनको दे रहा होगा उनके लिए क्या मयार रखा होगा। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन, हम ही हैं कि उनको इमाम बनाएंगे, उनको वारिस बनाएंगे। कुरान में इमाम की वजाहत कई जगहों पर की, दो तीन चीज़ें बातें करके बस आगे बयान को मुकम्मल करना चाहूँगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह अंबिया में, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, हमने इनको इमाम बनाया है, ये हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। यानी जो हिदायत करते हैं अपनी तरफ से नहीं करते, हमारे अम्र से करते हैं, हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। दूसरी जगह सूरह सजदा में अल्लाह फरमाता है, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू। अब अगर गौर किया जाए तो कुरान मजीद का मिजाज ऐसा है, खिताब अल्लाह वहाँ अंबिया से कर रहा है, लेकिन रहती दुनिया तक खिताब है, रहती दुनिया तक के लिए खिताब है, मुखातिब ता क़यामत तक के लिए हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने उनमें से, यानी उन अंबिया में से, वो अंबिया पहले थे, उनमें से अल्लाह कह रहा है वजअलना मिनहुम, हमने उनमें से अइम्मतन, इमाम बनाए, हमने उनमें से, अंबिया में से इमाम बनाए। तो मुझे जैसा तालिब इल्म सवाल करेगा, मेरे अल्लाह अंबिया तो वो पहले हैं, अंबिया तो वो पहले से हैं, उलिल अज़्म पैगंबर हैं, मालिक तू बता रहा है कि तूने उनमें से इमाम बनाया है। यहदूना बिअम्रिना, इसलिए कि वो हिदायत करते हैं मेरे अमर से। तो पता चला अल्लाह अपने अमर से हिदायत करने वालों को इमाम भी बनाता है। उस इमाम बनाने की वजह ये होती है कि एक लफ्ज़ आखिर में कहा लम्मा सबरू, इस बात पर कि उन्होंने सब्र किया। पता चला इमाम के लिए एक क्वालिफ़िकेशन, एक सलाहियत ये भी है कि वो सब्र करता है, जो साबिर ना हो वो इमाम नहीं हो सकता। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हैं, और अल्लाह उनके बारे में कुरान में पूरा वाक़या मौजूद है। वाइज़िब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन, और जब इब्राहीम के रब ने उससे इम्तिहानात लिए, फ़अतम्महुन्ना, और वो उनमें से कामयाब हो गुज़रे। क़ाला, तब अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हमने तुम्हें इंसानों के लिए इमाम बना दिया। क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, इब्राहीम ने अर्ज़ की ए मेरे परवरदिगार, मेरी ज़ुर्रियत में से, मुझे तो इमाम बना दिया, मेरी ज़ुर्रियत में से भी तो इमाम बनाने होंगे। अल्लाह फरमाता है ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, इब्राहीम तेरी ज़ुर्रियत में से इमाम होंगे, लेकिन वो होंगे जो ज़ालिम नहीं होंगे, जो ज़ालिम नहीं होंगे। यानी अल्लाह से इमामत का मर्तबा हासिल करने वाले वो होंगे जो अदल करते होंगे, क्योंकि जुल्म की मुतज़ाद क्या है, जुल्म की ज़िद क्या है, अदल। माने ये कि जो अल्लाह के नज़दीक इमाम है, जो अल्लाह का मुंतखब इमाम है, जो मनसूस मिन अल्लाह इमाम है, वो आदिल भी होगा। अभी मैंने सब्र की बात बताई, अब आदिल भी होगा। पता चला कि अल्लाह जिनको अपनी तरफ से इमाम बनाकर भेजता है वो आदिल भी होते हैं, साबिर भी होते हैं। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब इब्राहीम के इम्तिहानात सबके सामने हैं, पूरे बताना मकसूद नहीं, सिर्फ इशारा करके गुजर जाऊँ। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से
पहला इम्तिहान हुआ माल का। सरकार गल्लाबानी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा रेवड़ लेके मैदान में चरा रहे हैं उसे, कि कहीं से एक बहुत बेहतरीन आवाज़ आती है, इंतहाई खुश इल्हानी से कोई अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकतु वर्रूह, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकतु वर्रूह। जैसे ही खलील किबरिया ने इस आवाज़ को सुना, अल्लाह की मोहब्बत में खलील किबरिया है, उस आवाज़ की तरफ बढ़ते चले गए। करीब पहुँचे, वो शख्स दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा था। आहिस्ता से जाकर कहते हैं, तस्बीह परवरदिगार करने वाले, तुझ पर मुझ इब्राहीम का सलाम। ये इब्राहीम तुझसे एक ख्वाहिश रखता है, एक दरख्वास्त करता है। ये जो तूने तस्बीह मेरे परवरदिगार की पढ़ी है, एक बार फिर पढ़ दे। ये तस्बीह एक बार फिर पढ़ दे। तस्बीह करने वाले ने कहा, पहले तस्बीह अपनी मर्ज़ी से कर रहा था, अब तेरी दरख्वास्त पर करूँगा, मुझे इसकी उजरत क्या देगा, मुझे इसकी उजरत क्या देगा। इब्राहीम खलील खुदा हैं, खलील किबरिया हैं, अल्लाह के नबी, ऐसे नबी जिन पर ख़ुद सरकार ख़त्मी मरतबत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ख्र करते नज़र आते हैं कि मेरी जद इब्राहीम, उन पर फ़ख्र करते हैं। वो अल्लाह का बरगज़ीदा नबी। फरमाते हैं, ये जो तू रेवड़ देख रहा है, एक मरतबा कह दे, आधा रेवड़ तेरा। वो तस्बीह करने वाले ने फ़ौरन तस्बीह दोहराई, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकतु वर्रूह। इतना असर किया इब्राहीम पर उसकी खुश इल्हान तस्बीह ने। सरकार सर झुकाकर खड़े हैं, कहते हैं, एक मरतबा फिर कह दे, एक मरतबा फिर कह दे। जब ये कहा, उसने कहा, अब तू आधा गल्ला दे चुका है, अब क्या देगा। कहा, जो रहता आधा वो भी दे दूंगा, जो रहता आधा है वो भी दे दूंगा। इब्राहीम खलील खुदा, तस्बीह करने वाला, अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। इब्राहीम को तस्बीह इतनी पसंद है, इतनी मरगूब है, इतनी दिलो जान में बसती जाती है कि उससे कहते हैं, ये जो आधा रेवड़ रह गया ये भी तेरा। बस ये सुनते ही उसने फिर कहा, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकतु वर्रूह। जब उसने कहा तो इब्राहीम की पेशानी मुबारक पर पसीना आया, सर झुकाकर खड़े हो गए। कहते हैं, ऐ आवाज़ देने वाले, ऐ मेरे पाक परवरदिगार की तस्बीह करने वाले, ऐ मेरे रब की पाकीज़गी बयान करने वाले, इतने खुश इल्हान कारी, मेरा दिल चाहता है एक मरतबा फिर कह दे। उसने पलटा नहीं, वहीं खड़े खड़े कहता है कि अब ये बताओ, तुम पूरा रेवड़ मुझे दे चुके हो, अब अगर तस्बीह करूँगा तो फिर मुझे क्या एवज़ाना दोगे। इब्राहीम ने सर झुकाकर कहा, अब तू तस्बीह एक मरतबा मेरे कहने से करेगा, मैं इब्राहीम भी तेरा हो जाता हूँ, मैं इब्राहीम तेरा, या अली, मैं इब्राहीम तेरा हो जाता हूँ। उसने फ़ौरन तस्बीह कही और कहा, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकतु वर्रूह। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, मवालियान हैदर कर्रार, दिलों में मोहब्बत हो तो ऐसी हो, खिल्लत ऐसे नहीं मिलती। खलील किबरिया यूं ही नहीं बन गए। अल्लाह के रसूल ने जब तीसरी मरतबा भी सुन लिया, पूरा रेवड़ दे चुके, अपनी जान दे चुके, अब सर झुका कर खड़े हैं। पूछने वाले ने कहा, इब्राहीम अब नहीं कहता। कहा, मेरे पास रहा कुछ नहीं, सब कुछ तुझे दे चुका हूँ। पलट कर उसने कहा, इब्राहीम तुझे मुबारक हो, पहले इम्तिहान में कामयाब हो गया। ये पहला इम्तिहान है इब्राहीम का। दूसरा इम्तिहान जान का, वो सबकी नज़र में है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में फेंका गया, और आग में फेंका गया इब्राहीम बिल्कुल मुतमईन। किसी रवायत ने, किसी किताब ने कहीं नहीं लिखा कि इब्राहीम के चेहरे पर, इब्राहीम की पेशानी पर कोई शिकन आई हो, कोई पसीना आया हो। इब्राहीम इतने मुतमईन, दूसरे आग जलाने वाले पसीने से शराबूर, इब्राहीम मुतमईन। लेकिन जब रखा गया मंजनीक में, उसमें फेंका गया, अब जब जा रहे हैं मंजनीक के फेंके गए हवा में जा रहे हैं, तो वहाँ एक देखा, एक छोटा परिंदा, इतना छोटा सा परिंदा जो आम चिड़िया से भी छोटा है, अपनी मिनकार में पानी का एक बूंद लेकर जाता है, दूर से जहाँ तक उसके पर ना जलते हों पानी के बूंद को फेंकता है।
अब जब वो पलटता है तो इबलीस उसे मिलता है, कहता तू ये क्या फेल अबस कर रहा है। वो कहता मैं फेल अबस नहीं कर रहा, मैं आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने कहा कैसी बात कर रहा है, तेरी इतने से पानी से जो वहाँ तक पहुँचता भी नहीं, क्या ये आग बुझ जाएगी? उसने कहा नहीं, लेकिन मेरा अकीदा पहुँच जाएगा। क़यामत में अल्लाह के सामने कहूँगा मेरे अल्लाह आग जलाने वालों में से नहीं था, बुझाने वालों में से था। आग जलाने वालों में से नहीं था, मैं बुझाने वालों में से था। बस जनाब इब्राहीम को हवा में मुअल्लक हैं कि जनाब जिब्राइल आते हैं और कहते हैं हल लक हाजतन या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आपको कोई हाजत हो अब अपने ईमान से बताएं, दिलों पर हाथ रखकर बताएं कि जानते हैं ये जिब्राइल है। जिब्राइल पहचानता है खलील खुदा है। जिब्रील को पता है कि ये आग की तरफ फेंके जा रहे हैं। अल्लाह के नबी को पता है कि मैं आग की तरफ जा रहा हूँ। ये आने वाला अल्लाह का सच्चा नुमाइंदा है, जिब्रील है, अल्लाह का वो नुमाइंदा है जो अल्लाह का पैगाम लेकर हमेशा मेरे पास आता है। जिब्रील कहता है हल का हाजतन या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी आपकी कोई हाजत हो तो मुझे बताइए। खुदा की कसम ये में इम्तिहान में कामयाबी की मंजिल थी जब जनाब इब्राहीम ने आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहा जिब्राइल हाजत है लेकिन तुझसे नहीं है, जो जिससे हाजत है वो देख रहा है। बस इतना कहना था, अल्लाह का हुक्म हुआ या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी हो जा, इब्राहिम के लिए गुलजार बन जा। और फिर वो मोजज़ा हुआ। तीसरा इम्तिहान हुआ नामूस का, जहाँ जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, मैं फिर कह रहा हूँ जिब्रील ने आकर नहीं कहा था, बार बार जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं अपने अहकामात सुनाते हैं, लेकिन बच्चे को ज़िबा करने का हुक्म जिब्रील ने आकर नहीं दिया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ख्वाब देखा और सरकार फरमाते इन्नी आराफिल मनाम, मैं ख्वाब में बार बार देखता हूँ। रवायतों ने लिखा कि जनाब इब्राहीम ने कम अज़ कम 3 बार ये ख्वाब देखा, कम अज़ कम 3 बार ये ख्वाब देखा। और जब ख्वाब अपने बेटे को बताया, वो बेटा जो मिजाज शनास नबूवत था, जो ख़ुद आने वाले वक्तों में नबी होने वाला था, उसने ये नहीं कहा बाबा जो आपने ख्वाब देखा है, या आज का कोई समझने वाला होता, बहुत ही सियाना बच्चा होता, कहता बाबा ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं, ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं। नहीं, नबी का नबी बेटा, नबी का नबी बेटा जानता है कि मेरे बाबा को ये जो ख्वाब आ रही है ये अल्लाह की तरफ से इल्का हो रहा है, अल्लाह चाहता है कि मेरी कुर्बानी इस तरह पेश की जाए। बस फ़ौरन कहा बाबा आप मुझे ले चलें, सतजदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप कर गुज़रें जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया, आप देखेंगे तो मैं सब्र करने वालों में से हूँगा। रवायतों ने लिखा कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी भी ली, रस्सी भी ली, अब जो लेकर चले तो अम्मा हाजरा ने पूछा ए खलील खुदा, ए खलील किबरिया, ए अल्लाह के रसूल इस बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हैं? जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हाजरा इसको लेकर अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, अपने रफ़ीक़ आला के पास जा रहा हूँ। जैसे ही चले इबलीस आया, आकर कहा हाजरा तुझे नहीं पता, तूने देखा नहीं रस्सियाँ साथ लेकर गया है, तूने देखा नहीं खंजर तेज़ साथ लेकर गया है। इब्राहीम को एक वहम हो गया है, इब्राहीम ख्वाब देखता है, ख्वाब में जो नज़र आता है वो करने जा रहा है। तेरी इकलौती औलाद को, तेरी इतनी साल के बाद पैदा होने वाली औलाद को, मन्नतों मुरादों की औलाद को ज़िबा करने ले जा रहा है। इब्राहीम की ज़ौजा को इबलीस ने चाहा कि ज़ौजा को इस हद तक कायल करे, ज़ौजा नबी को इस हद तक कायल करे कि वो घर से निकले और चली जाए। लेकिन नबी की ज़ौजा जानती है कि ये जो मुझे मेरे नबी, मेरे सरताज, मेरे शौहर, मेरी इस्मत के मालिक के हुक्म के बगैर घर से निकलने को कह रहा है, ये इबलीस के सिवा कोई नहीं हो सका। पर बस पता चला, तारीख़ लिख ले, दुनिया समझ ले कि जो कोई ज़ौजा नबी को नबी की मर्ज़ी के बगैर घर से बाहर निकलने पर रुखसा है वो इबलीस है, वो इबलीस है, वो इबलीस का चेला है। उसके बाद कहा जनाब इस्माइल को कि तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। जनाब इस्माइल ने भी कहा दूर हो मरदूद, और उसे कंकरियाँ मारी, हाजरा ने भी कंकरियाँ मारी। फिर जाकर उसने जनाब इब्राहीम से कहा, जनाब इब्राहीम ने भी उसको दूर हो मरदूद कहकर वहाँ से कंकरियाँ मार कर भगाया।
न शैतान वहाँ है, न शैतान कहीं खड़ा रह गया। अल्लाह ने अपनी मासूम हस्तियों के इस बरगजीदा अमल को ऐसा करार दिया कि अगर आज हाजी जाकर वहाँ जुमरे ऊला, जुमरे वुस्ता और जुमरे उखरा को कंकरिया ना मारे तो हाजी कबूल नहीं होता। पता चला जो शरीयत के खिलाफ कहे उसको कल भी पत्थर मारने जायज़ से आज भी जायज़ है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मरतबा फिर मिलकर हैदरी सलावत भेजिएगा। बस अजीज़ों, कुरान की दो आयात बताकर अपने मज़मून को समेटूं, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं रह गई। सूरह कसस में अल्लाह ने फरमाया वजअलनाहुम आइम्मतन यदऊना इलन नार। कुछ ऐसे भी इमाम बनाए हैं जो आग की तरफ दावत देते हैं, जो जहन्नम की तरफ दावत देते हैं। फिर फरमाया व यौमल क़ियामत हुम ला यंसुरून, और जब क़यामत का दिन आएगा तो उनकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा, उनकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। अल्लाह यहीं तक बात करके रोक देता तो हम भी रुक जाते। अल्लाह ने आगे बात बढ़ाई व अतबअनाहुम फ़ी हाज़िहि दुनिया लाना, और हमने इसी दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी है। पता चला जो अल्लाह के बंदों के ख़िलाफ़ भी हों, जो अल्लाह के अम्र के ख़िलाफ़ भी हों, जो अल्लाह के अम्र के ख़िलाफ़ जहन्नम की दावत देते हों, अल्लाह ने दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी। अब अगर हम दुश्मनान अहले बैत पर लानत भेजते हैं तो ये अल्लाह का बताया वो तरीका हमारा अपना नहीं है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। व यौमल क़ियामत हुम मिनल मक़बूहीन, और जब क़यामत का दिन आएगा तो अज़ाब की वजह से उनके चेहरे बिगड़े हुए होंगे। अब पता चला कि अल्लाह ने क्यों कुरान मजीद में ये कहा यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। जब क़यामत का दिन आएगा हम कहेंगे आओ तमाम बनी नौ इंसान, आओ आओ अपने अपने इमामों के साथ, जिसकी पैरवी करते थे उनके साथ आओ। तो जो आइम्मा हक़ की पैरवी करते होंगे, जो आइम्मा हुदा की पैरवी करते होंगे, जो मनसूस मिनल्लाह आइम्मा की पैरवी करते होंगे, उनके इमामों के चेहरे रोशन होंगे। वो अपने आइम्मा को पहचान कर उनके पीछे जाएंगे। और जिन्होंने आइम्मा कुफ्र की पैरवी की होगी, जो आग की तरफ जाने वाले होंगे, उनके आइम्मा तो ख़ुद मुअज़्ज़ब होंगे कि उनके चेहरे पहचाने नहीं जाएंगे। हुम मिनल मक़बूहीन, तो ढूंढेंगे, उनका कोई मददगार नहीं होगा, उनका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यही वजह है कि हम मकतब अहले बैत ने उसूल दीन 5 माने हैं, 3 नहीं। पहला क्या है? तौहीद के साथ आदल। हम ऐसी तौहीद को नहीं मानते जिसके आदल पर कोई शायबा करे। अल्लाह आदिल है। दूसरा क्या है? नबूवत। पहला तौहीद, आदल, फिर नबूवत। नबूवत के साथ इमामत। माने ये है कि नबूवत अपना पैगाम पहुँचा के, नबी कार रिसालत करके इस दुनिया से, हयात ज़ाहिरी से अपने परवरदिगार की तरफ पलट गए। तो अल्लाह ने आइम्मा हुदा की सूरत में ऐसे नफूस कुदसिया को पैदा किया जो क़यामत तक के लिए उस हिदायत को बाकी रखेंगे, उस हिदायत को बाकी रखेंगे क़यामत तक के लिए। फिर है क़यामत, पाँचवां उसूल हमारा क़यामत। तब हम मानते हैं, यानी पहले तौहीद को माना लेकिन आदिल के साथ, नबूवत को माना लेकिन इमामत के साथ। पता चला जो तौहीद को आदिल के साथ मान कर आता है उसी को नबूवत के साथ इमामत नज़र आती है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अजीज़ो, गुफ्तगू तमाम हुई। अल्लाह ने जिनको इमाम बनाया, मैंने अर्ज़ किया था कि वो आदिल भी हैं, वो साबिर भी हैं। वो आदिल करते हैं तो ऐसा कि उनके जैसा आदिल कोई नहीं,
वो सब्र करते हैं तो ऐसा उनके जैसा साबिर कोई नहीं। ये सब्र की मंजिलें आइमा हुदा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में हर एक में एक से बढ़कर एक नज़र आती हैं। लेकिन मोमिनीन गिरामी कदर, मुहिब्बान अहले बैत, अज़ादारान इमाम हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरे कुनबे के साथ, अपने असहाबे किबार के साथ, अपने अजीम साथियों के साथ सब्र की जिन मनाजिल को तय किया है, इंसान उनका तसव्वुर नहीं कर सकता। बहुत आसान है इन मलऊनों का, जो आज भी बड़ी दीदा दिलेरी से तारीख़ आलम और अपने ही बुज़ुर्गों की लिखी हुई किताबों की आँखों में धूल झोंक कर कह रहे हैं कि न वाक़या करबला में कुछ था, न कूफा में कुछ हुआ, न शाम में कुछ हुआ। अजीज़ों, अल्लाह के इंतज़ाम ऐसे हैं कि जहाँ अल्लाह ने इन आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को वक्त की ज़रूरत के मुताबिक मनसबे शहादत के लिए मुंतखब किया, वहाँ कुछ ऐसी अजीम हस्तियाँ इनके साथ कर दी जिनका ज़िक्र तारीख़ में हमेशा सुनहरे लफ्ज़ों से है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, हदीस इश्क दो बाबस्त करबला व दमिश्क, यके हुसैन रकम कर दो दीगरी ज़ैनब। करबला में इमाम आली मकाम बहुत कठिन मराहिल से गुज़रे। अपने सामने अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब को शहीद होते देखना, अपने बच्चों को अपने सामने एक आली मकसद के लिए राह खुदा में शहीद होते देखना, कम से कम 3 दिन के भूखे प्यासे होना, फिर जाम शहादत पीना, सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम का ही खासा था। चाहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से जो 13 जा चुके, उनमें से किसी को ऐसा इम्तिहान न मिला न मिलेगा। लेकिन खुदा की कसम, असर आशूर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके सारे साथी शहादत के मर्तबे जलीला पर फायज़ होने के बाद हौज़ कौसर से सैराब हो गए। एक प्यासा कुनबा चंद बीबियों और बच्चों का रह गया है, जो अभी भी प्यासा है। मुझे नहीं मालूम कि इन गाजियों के जाने के बाद बीबियाँ अपने बच्चों को क्या तसल्ली देती होंगी। जब तक अब्बास ज़िंदा थे, सकीना दौड़कर अपने साथी बच्चों के पास जाती, अपनी हमजोलियों से कहती, फ़िक्र न करो, मेरा चचा अभी पानी लेकर आएगा। लेकिन अब तो अब्बास भी नहीं है, अब तो अली अकबर भी नहीं है, अब तो हुसैन भी जा चुके हैं। अजीब मंजिल है कि बीबियों ने सब्र व इस्तकामत की वो मनाजिल तय की हैं जिनका तसव्वुर महाल है। खुदा की कसम, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब उलिया न होती, शायद ये दास्तान करबला तारीख़ के औराक में कहीं रह जाती। दुश्मनान अहले बैत ने चाहा कि आले मोहम्मद के घराने को करिया करिया, शहर शहर नगर नगर फिरा कर तौबा नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इनकी तशहीर और तज़लील की जाए। लेकिन खुदा की कसम, अली की शेर दिल बेटी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, मेरा आपका हम सब का हज़ारों सलाम उस बीबी पर। जहाँ शहज़ादी को मौका मिला, शहज़ादी ने बताया लोगों को, देखो हम हैं आले रसूल, मेरे भाई ने जो कुर्बानी दी है दीन इस्लाम के लिए दी है। ख़बरदार कोई तसव्वुर न करे कि एक बागी था
नहीं, हम आले मोहम्मद हैं, हम अली और बतूल की औलाद हैं। जगह जगह बीबी खुतबे देती रही, जगह जगह बीबी बताती रही कि मैं अली और बतूल की बेटी रसूल की नवासी ज़ैनब हूँ। मेरे साथ बंधा हुआ कुनबा हुसैन की बहनों का कुनबा है, हुसैन की भावजें हैं, हुसैन के काफ़िले के शोहदा की बेवाएँ हैं इस काफ़िले में, ताकि दुनिया ये न समझे कि किसी बागी को मारा था जिसने खुरूज किया था, अब उनकी औरतें कैद करके ले जाई जा रही हैं। खुदा की कसम ज़ैनब उलिया के लिए इतना खिराज काफ़ी नहीं है, क्योंकि ज़ैनब वो हस्ती है जिसने दरबार दरबार बाज़ार बाज़ार जाकर दुनिया पर ये वाज़े कर दिया, जिसे आज दुनिया समझ रही है कि लायक दुरूद कौन हस्तियां हैं और लानत की मुस्तहिक कौन हस्तियां हैं। ये ज़ैनब का काम था, हर बाज़ार में खड़े होकर, हर दरबार में खड़े होकर बीबी ने खुतबात दिए। बीबी खुतबात देती जाती थी, बार बार बताती जाती थी। एक मौका ऐसा आया कि कूफा के दरबार में खड़ा किया हुआ है, कैदी खड़े हुए हैं और कहा कि हाँ, अली की बेटी अगर कुछ कहना चाहती है तो कहे। जनाब सैयदा ज़ैनब कुछ कहना चाहती हैं। दरबारियों की बातें, लोगों की गुफ्तगू, लोगों का शोर, कहीं नकारे बज रहे हैं, कहीं दफ बज रहे हैं, उसका शोर इतना है सैयदा की आवाज़ कहीं सुनाई ना दे। जब दो तीन मरतबा ज़ैनब ने दाएं बाएं देखा और शोर इतना था कि मेरी मुक़द्दरा अगर ख़िताब करे तो आवाज़ कहीं ना जाए, अली की बेटी को जलाल आया। शेर खुदा की शेर दिल बेटी ने पलट कर कहा, उसकोत खामोश हो जा। रवायतों ने लिखा कि बीबी के इस कहने से ऊँटों के गलों में बंधी हुई घंटियां हिल रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी। लोग बातें कर रहे थे, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। इससे बड़ा मौजज़ा क्या देखोगे? तुमने नेज़े पर हुसैन के सर को कलाम करते देखा, सरे हुसैन को कुरान पढ़ते देखा। ये अली की बेटी का मौजज़ा देखो, जो अगर खामोश होने का हुक्म दे हवाएं रुक जाती हैं, आवाज़ें रुक जाती हैं। उस अली की बेटी ने साबित किया कि मेरा हुसैन शरीयत को बचाने वाला था, दीन को बचाने वाला था। अगर हुसैन ये कुर्बानी ना देता तो बनु उमैया के गुमाश्ते कब का दीन मतीन इस्लाम को तबाह बर्बाद कर चुके होते। इनको कैद करके दमिश्क में ले जाकर बंद कर दिया गया। अल्लाह जाने बाज़ तारीखों ने लिखा कि हुसैन के इन लुटे हुए काफिले के अफराद को 1 साल तक जिंदान शाम में बंद रखा गया। साल बाद इनको रिहाई मिली, साल बाद इनको रिहाई मिली। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा सबसे पहले शाम में बैठकर अपने भाई की मजलिस कायम करती हैं, फिर जब वहाँ से चलती हैं महमलों को लेकर। रवायतों ने लिखा कि जब मदीने से चली थी तो 60 से लेकर 70 हमारियाँ थीं, लेकिन जब शाम से मदीने के लिए जा रही है तो 4 या 5 हमारियों से ज़्यादा नहीं है। पता चला वो बीबियाँ कहाँ गई, वो बच्चे कहाँ गए जो काफ़िले हुसैनी में थे। ये करबला में आए, हुसैन और शोहदा की कब्रों पर सलाम करके मदीने पलटे, मदीने में दाखिल हो रहे हैं। मुनादी आवाज़ दे रहा है, मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, मदीने के बादशाह लुट कर आ गए। ये आवाज़ सुननी थी कि रवायत ने लिखा कि 2-3 हस्तियाँ जो अपने घरों में थीं फौरन निकली। जनाब मोहम्मद हनफिया निकले, जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र निकले, जनाब उम्मे बनीन निकली। जनाब मोहम्मद हनफिया चलते हुए बाहर की तरफ आए, पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये हुसैन का काफिला है। कहा देखो अजीब बात है, मैं कब से बीमार हूँ, मेरा आका हुसैन मेरी खैरियत पूछने नहीं आया। किसी ने आवाज़ देकर कहा हुसैन मारे गए। कहा अब्बास नहीं आए, जाफर नहीं आया। कहा कद कुतिलत, सब मारे गए। बूढ़े ज़ईफ ने असा का सहारा दिया, चलना शुरू हुआ। देखा सामने है जिसकी कमर झुकी हुई है, जिसके सर के बाल सफ़ेद हुए हैं, उसके साथ एक ज़ईफ़ा खड़ी है। रवायत ने लिखा जनाब मोहम्मद हनफिया पास से गुजर गए तो एक आवाज़ आई,
ए मोहम्मद हनफिया, तेरी बहन ज़ैनब ख्वाहिश करती थी जिसके सारे भाई मारे गए हो, एक तू रह गया है, काश तू मुझे देखकर पहचान लेता। हैरान होकर मोहम्मद हनफिया ने कहा, आकाज़ादी, ए मेरी शहजादी, ये आप हैं? कहा नहीं, ये मैं ही नहीं हूँ, ये साथ खड़ा हुआ तुम्हारा भतीजा हुसैन का बेटा अली इब्न हुसैन है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून।